नमस्कार। आज हम बात करेंगे बुद्ध पर्वत पर द्वीप चिन्ह का बनना। द्वीप चिन्ह का होना ये अपने आप में एक नकारात्मक चिन्ह है। नकारात्मक इसका आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ये अच्छा चिन्ह नहीं है। हस्तरेखा के जो विज्ञान है इसमें द्वीप चिन्ह को हमेशा नेगेटिव चिन्ह के रूप में माना गया है। कुछ एक ऐसी स्थितियाँ हैं इसकी ज़रूर जहाँ पे इसको बहुत अच्छा प्रभाव देखा गया है। लेकिन आज हम जो बुद्ध का हमारा टॉपिक है तो हम बुद्ध के बारे में बात करेंगे। देखिए, ये चिन्ह को बहुत बारीकी से समझना है क्योंकि ये बड़ा ही दोहरा रिजल्ट लेके आएगा आपके साथ में। अब ये होता क्या है, ये है द्वीप का चिन्ह, इस तरीके से बनता है। अब इस चिन्ह को समझने से पहले आपको क्या समझना है, पहले द्वीप का चिन्ह नहीं बनता, ये जन्म से आदमी लेके नहीं आता। पहले रेखा बनी, एक पहले बुद्ध की रेखा बनी, जैसे मैं यहाँ पे बना के बताता हूँ आपको बड़ा करके। उसके बाद जैसे जैसे आपका समय ख़राब होते गया आपका फिर ये द्वीप चिन्ह जनरेट होते गया। ये ऐसी स्थिति बनती है हमेशा, ठीक है। अब जब ये बनने लगती है या फिर जब बन जाती है तब समझ लेना चाहिए कि अब इंसान के पतन का समय आ गया। तब अपने इंसान को, अपने कर्मों को, अपनी सोच को बहुत सही दिशा देने की ज़रूरत है, नहीं तो ये फिर पतन की तरफ में लेके जाएगा। अब ये चिन्ह के बारे में अलग अलग प्रभाव इसका क्या आएगा। पहला मैं शुभ पर्वत पे बात करता हूँ। अगर इंसान की हथेली बहुत अच्छी है, रेखाएं अच्छे हैं, पर्वतों की संरचना अच्छी है और उसके में अगर द्वीप चिन्ह बना, तब ये क्या करेगा। बुद्ध बुद्धि, विद्या, विज्ञान, ये जो व्यापार, ये चीज़ों का कारक है। तो ऐसे समय में इंसान की बुद्धि, उसकी विद्या, उसके व्यापार के जो ज्ञान है, उसका समझ है, वो हर जाता है। फिर आदमी गलत डिसीजन लेने लगता है। व्यापार में अप्रत्याशित रूप से उसको हानि होने लगती है, उसके सारे डिसीजन गलत होने लगते हैं। व्यापार में धोखे की स्थिति को भी बताता है, धोखा होने लगता है उसके साथ। मतलब वो जहाँ पे भी हाथ डालता है वहाँ पे फिर उसको निराशा मिलने लगती है। बहुत भारी व्यापारिक मसलों पे नुकसान को, या कोई वैज्ञानिक शोध पे है तो गलत डायरेक्शन दे लेगा अपने विज्ञान के डायरेक्शन को, ठीक है। अगर कोई भी मसलों पे जब बुद्ध के जो भी कारकत्व हैं उनसे आप जोड़ के देखेंगे तो वहाँ पे आपका जो बुद्धि है वो साथ नहीं देगा आपका। उस समय आपका मति भ्रम की स्थिति आपके साथ पैदा होगी और आपका अपने ही डिसीजन के कारण से, या अपनी वाणी का भी कारक है, ठीक है। तो अपनी बोलचाल या अपनी वाणी के कारण से लोग अपनी चीज़ों को ख़राब करने लग जाते हैं। ये ऐसी स्थिति को बताता है। अगर ये शुभ पर्वत या हथेली की बाकी चीज़ें शुभ कंडीशन में हैं तो ये ऐसा रिजल्ट आपको मिलने वाला है। लेकिन अगर मान लेते हैं बुद्ध का पर्वत आपका दबा हुआ है, ये बुद्ध पर्वत आपका दबा हुआ है, बुद्ध पर्वत की स्थिति अच्छी नहीं है, ऐसे कंडीशन में अगर द्वीप चिन्ह बनता है तब ये आदमी अब क्या करेगा। ये कोई चोरी, कोई ठगी है, किसी को धोखा देना, या फिर और इसमें एक चीज़ और देखना है क्योंकि ये कहीं ना कहीं जाके आपके दाम्पत्य जीवन को भी बुद्ध कारकत्व तो लेके चलता है। तो अगर आपका शुक्र बहुत तेज है और साथ में मंगल भी प्रभावशाली है, ठीक है, और बाकी ऐसी स्थिति बनी है, तो ऐसे लोगों को अपोजिट लिंग से यानी कि विपरीत लिंग से विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। ये आपको अवैध संबंध की तरफ में इशारा करता है। ऐसे लोग अवैध संबंध बना बैठते हैं उस समय में, और उसके कारण से देखिए ये चिन्ह एक्चुअल में कहा जाए ना, ये अपयश का चिन्ह है। चाहे वो अच्छे मसलों पे, अगर मैंने जैसे थोड़ी देर पहले बताया जब बुद्ध का पर्वत सही था उस समय में भी ऐसे लोगों को विशेष सावधान रहना चाहिए विपरीत लिंग से। ऐसे समय में इंसान को अवैध संबंध बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और उसके कारण से बदनामी हो जाती है। या फिर अवैध संबंध नहीं बना, बाकी हाथ की स्थिति अच्छी है, तो व्यापारिक मसलों पे ऐसा चीज़ वो करता है कि उसका जो साख, जो छवि उसके मार्केट में है वो एकदम से गिरने लगती है, ठीक है। लोग जिसकी सम्मान की दृष्टि से देखा करते थे वो फिर उसको परिहास भी करने लगते हैं। ऐसी स्थिति को जनरेट कर देता है। तो अब बुद्ध जब ख़राब हो, उस पर ऐसा बने, तब तो फिर बात ही ख़राब हो जाती है। फिर ये आदमी कोई राजदंड, कोई जेल यात्रा या कोई दंड या फिर कोई भी प्रकार से, कहने का मतलब सार बात आप नोटिस कीजिए, सार बात है आपको अपमान का सामना करना पड़ेगा, ठीक है। अवैध संबंध में आप पड़ के अपना दाम्पत्य का सुख बर्बाद कर बैठेंगे, आपको बहुत बड़ी नुकसान करा देगा। ये ऐसी स्थिति को ये जनरेट करता है। और दूसरा चीज़ क्या आएगा, दूसरा चीज़ इसमें आता क्या है, ये क्योंकि बुद्ध चंचलता है तो ये आपकी बुद्धि को स्थिर करता है। जब एक सीधी रेखा होती है, जब ऐसी सीधी रेखा है, स्थिर बुद्धि के लोग होते हैं, इनके विचारों में गंभीरता होती है, सोच विचार कर निर्णय लेने वाले ऐसे लोग जीवन में सफल देखे जाते हैं। लेकिन अगर जब इसमें द्वीप चिन्ह बनने लगता है तब ऐसे समय में
उसकी जो बुद्धि है, जो विवेक है, उसमें स्थिरता नहीं होती। फिर चंचलता उसके दिमाग में आती है। फिर एक काम करने के बाद वो उसको अधूरा छोड़ के दूसरा तीसरा, ऐसे वो नाचने लगता है। तो अपना जो फोकस है, जो एम है, उसको वो क्रैक नहीं कर पाता, उस पर स्थिर नहीं रह पाता। अपनी ही डिसीजन के कारण से अपनी चीज़ों का नुकसान करता है। एक और भी स्थिति आती है, क्योंकि ये वाणी का भी कारक है। तो ऐसे समय में इंसान अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है। कहने का मतलब ऐसी बात बोल जाता है ऐसे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे उसके शब्दों के कारण से उसको नुकसान हो जाए, चाहे वो पारिवारिक दृष्टिकोण से या व्यापारिक दृष्टिकोण से। ये तो बाकी हथेली की बाकी स्थितियाँ देखकर ही कह सकते हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कह सकते हैं कि वाणी से ऐसे लोगों को अपनी ही बोली हुई बातों के कारण से नुकसान झेलना पड़ जाता है। अपनी ही विद्या इनकी साथ नहीं देती है, अपने ही किए हुए डिसीजन इनके गलत पड़ जाते हैं, उसके कारण से इनको भयंकर नुकसान जीवन में देखने को मिलता है। ये ऐसी स्थिति को जनरेट करता है। तो ऐसे लोग जिनका बुद्ध का पर्वत दबा है और ऐसी स्थिति बनी, तो ऐसे लोगों को और भी विशेष रूप से सावधान रहना चाहिए। अपने कर्मों को, अपनी जो सोच को बहुत सही दिशा में लगाना चाहिए, नहीं तो फिर ये आपको अपमान, अपयश, कोई दंड, कोई राजदंड या फिर कुछ और बड़ी हानि इसके तरफ में आपको लेके चली जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत बुरा चिन्ह है। ऐसे समय में इंसान को जब स्वयं का विवेक काम न करे तो कोई तो हर किसी के जीवन में कोई ना कोई एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जिसका वो सलाह मशवरा बहुत सही समझता है। ऐसे समय में उसको उसका सलाह सुनना चाहिए और करना चाहिए। ठीक है, और एक उपाय अगर मैं बोलूँ इसके लिए, अगर आपके हाथ में ऐसा है तो आप गणेश जी की सेवा कीजिए। गणेश जी की सेवा करने से आपको बहुत लाभ होगा। ठीक है, आप गणेश जी की आराधना करना चालू कर दीजिए। ओम श्री गणेशाय नमः इतना ही कह सकते हैं। अगर आप ज़्यादा कुछ पूजा पाठ की पद्धति नहीं जानते या नहीं करना चाहते या समय नहीं मिल पा, जो भी स्थिति है, आप इतना ही करके, कुछ नहीं तो अपने इष्ट को याद करके उनसे सही दिशा, सही ज्ञान की प्रार्थना जरूर कीजिए। ये अच्छी स्थिति नहीं है, ये बहुत बुरी स्थिति है। ठीक है, और जिसके हाथ में है प्लीज़ वो अपना व्यू ज़रूर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद में, ताकि लोगों को ये चीज़ सही लगे। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, तो आप उसको भी बताइए कि नहीं आप गलत बोले, मैं उसको भी, मेरे लिए ये अवसर होगा। हर इंसान अपने अनुभव से सीखता है। जो मेरा अनुभव है वो यही है। मैंने जितने लोगों के हाथ में देखा है, ऐसी स्थितियों को देखा है। मेरे पास में बहुत बड़े लोगों का भी पाम आया है जो काफ़ी ऊँचे ओहदे पर आर्थिक स्थिति में बैठे हैं और उनके हाथ में दीप चिन्ह था। तो मैंने उनसे पूछा भी था, उनका भी अनुभव यही है। तो एक समय उनके जीवन में ऐसा भी बीता है जब वो बहुत भारी, बहुत ज़्यादा हानि पे गुजरे हैं। ऐसी स्थिति बनी कि एकदम उनके पास कुछ बचा ही नहीं, ऐसी स्थिति थी। फिर बाद में जैसे द्वीप का पीरियड पार हुआ, उनके जीवन में फिर से खुशहाली आई। तो ये उनका अनुभव भी था जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू। तो अच्छी स्थिति नहीं है, बस गणेश जी की सेवा कीजिए, उनके चरणों पे बैठ जाइए, यही आपके लिए अच्छा उपाय रहेगा। आशा करता हूँ मेरा कंटेंट्स आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। जो नए हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए सफ़र में। धन्यवाद।